अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक हैं होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरी जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे उसके साथ बोलना पड़ रहा है। दिल तो नहीं है बोलने का, लेकिन ये है कि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो लाज़मी ये बात सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। तो नाज़रीन, आजकल मेरी जो है थोड़ी रूटीन कुछ ऐसी हुई हुई है, तबीयत भी कुछ ख़राब सी रहती है हमेशा। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि गर्मियाँ स्टार्ट होने की देर है, मेरे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। मेरे सर में, आधे सर में इतना दर्द होता है कि कुछ करना ही मतलब दिल ही नहीं करता कुछ काम करने का। उस समर रूटीन में आज आपसे अपनी शेयर कर रही हूँ। और फर्स्ट टाइम आपसे ये भी शेयर कर रही हूँ कि गर्मियों की जो रूटीन होती है, स्पेशली किचन के जब काम होते हैं, तो ये समझना है कि ज़्यादातर जो मेरी जो है सर दर्द जो रहता है ना, वो गर्मी की वजह से रहता है। और यहाँ का वेदर तो हर मतलब ये समझना है कि 8 से 9 महीने जो हैं गर्मियों के ही होते हैं, सही शदीद वाली। तो ये है कि अब मैं आपसे यही बताने जा रही थी कि मैं 2-3 दिनों से अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत-ख़्वाह हूँ और मेरे सब्सक्राइबर लाज़मी ये सोच रहे होंगे कि अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो उन सबको मैं बताना चाह रही हूँ और जो अभी देख रहे हैं मेरे चैनल पर न्यू, उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि बस ये समझना है कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ही नहीं सही हो रही और आधे सर का दर्द। एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि सुबह के टाइम हल्का-हल्का स्टार्ट होता है, उसके बाद जैसे-जैसे शाम ढलती है, रात होती है, तो सर दर्द इतना होता है, आधे सर का दर्द, जिसको माइग्रेन कहते हैं। बस ये समझना है कि मुझसे कोई बात क्या, कोई मैं कहती हूँ मुझे कोई कुछ बोले ही ना। तो आपको पता है हाउसवाइफ़ के लिए ये बात तो नामुमकिन है कि कोई काम भी ना किया जाए या कोई कुछ बोले ना या बच्चे तंग ना करें। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस कुछ इस वज़ह से भी मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड नहीं हो सकी। तो ये समझ लें कि 2-3 दिनों के बाद मैं जो आज थोड़ी-सी अपने आप को कर रही हूँ, क्योंकि माइग्रेन जब स्टार्ट होता है तो कम से कम 7 दिन तो ले ही जाते हैं। 7 दिन तक मेरे सर में दर्द रहता है और साथ पीछे वाली गर्दन में भी दर्द रहता है। सो इस वज़ह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। हालाँकि मेरे 1-2 दफ़ा माइंड में आया भी कि मैं उठूँ, सारी बातें छोड़ूँ और वीडियोज़ जो हैं अपनी जो हैं वो ब्लॉग्स वगैरह तैयार करूँ, अपनी ऑडियंस से शेयर करूँ। लेकिन आप यकीन करेंगे तबीयत आपको पता है अगर थोड़ी-सी भी ख़राब होती है तो इंसान का दिल नहीं करता और मेरा तो वैसे ही सर दर्द जो है वो एक दिन जो है वो लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा होता है, नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो लेफ्ट साइड राइट साइड पे दर्द हो रहा होता है। तो बस यही चल रहा था कुछ दिनों से, तो इस वज़ह से भी कुछ नहीं कर सकी। ख़ैर ये तो मेरी तबीयत की आज बात हो रही है, तो वैसे भी गर्मियों की मैं आज आपसे रूटीन शेयर कर रही थी। कि कराची के वेदर के हिसाब से अगर मैं आपसे गर्मियों की रूटीन शेयर करूँ तो आप यकीन जानेंगे कि यहाँ का जो हवा है वो गर्मियों में बहुत डस्टी होती है। एक्सट्रीम जो कहते हैं ना डस्ट घर में आती है। आप ये यकीन करेंगे, जब सुबह के टाइम बच्चों के लिए मैं स्कूल के लिए उठती हूँ, पूरे घर में मतलब नीचे टाइलों पे इतनी मिट्टी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मिट्टी से भरा हुआ होता है, गर्द ही गर्द, हर चीज़ पे जो है फर्नीचर क्या कि मतलब जो भी जगह जहाँ से भी। और आपको पता है ऐसा तो है नहीं कि बंद-बंद घर हों, तो बस यही है कि सारी खिड़कियाँ, दरवाज़े सब खोल के ही रखते हैं कि हवा का क्रॉसिंग होती रहे अंदर। तो इस वज़ह से डस्टी हवा की वज़ह से मेरा सुबह दिल ही नहीं कर रहा था कि बच्चों को कुछ बना के दूँ। दिल कर रहा था पहले तो सबसे पहले झाड़ू उठाऊँ, झाड़ू लगाऊँ, उसके बाद कोई काम करूँ। तो समर जो है वो समझो ऐसे ही पूरा गुज़र जाता है। तो इस वजह से मैं यही सोच रही थी कि बस अब आ गई है वैसी रूटीन स्टार्ट हो चुकी है, सुबह सवेरे उठो और सबसे पहले ये जो है डस्ट वगैरह ये ही पहले इसको साफ करते रहो। तो इससे मेरा ये है कि पूरा दिन ना फिर मेरा दिल यही होता रहता है कि बच्चे भी आपको पता है छोटे हैं, तो इस वजह से वो ज़मीन पे ज़्यादा जैसे क्राउलिंग की तरह खेलते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा-सा करना पड़ता है कि बच्चों ज़्यादा नहीं ऐसे वो करो, क्योंकि आप यकीन करेंगे सुबह जब एक दफ़ा सफाई हो जाती है, आप यकीन करेंगे 1-2 बजे फिर वैसे ही डस्ट हो रही होती है हर चीज़ पे। सो बहुत ज़्यादा अभी यहाँ का वेदर जो है इस टाइप का है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो है आपको जो मेरी रूटीन है आपको मेरी पसंद आ रही होगी, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।
और साथ-साथ मैं आज आपसे अपनी रूटीन के साथ-साथ आपसे और बातें भी शेयर कर रही हूँ जो समर के जो गर्मियों के हिसाब से है। और मेरी तो गर्मियों में आप यकीन करेंगे, मेरी गर्मियाँ इस तरीके की गुज़रती हैं कि बस ये समझ लें कि दिल नहीं करता एक तो काम करने का, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, एक माइग्रेन मेरे सर दर्द नहीं छोड़ता। तीसरा ये होता है कि बच्चों की जो रूटीन होती है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई भी होती है। कुछ हेल्थ वाइज़ और कुछ पेपर स्टार्ट हो रहे थे क्योंकि गर्मियाँ बढ़ रही होती हैं और इनके फाइनल एग्ज़ाम्स जो हैं, वो सर पे होते हैं। और आप यकीन करेंगे बस मई में तो मेरा यही जो रूटीन है, बस मैं टोटली ये समझ लें कि आजकल जो मेरे तबीयत का भी जो इश्यू हो रहा है, वो कुछ इस वज़ह से भी हो रहा है कि बच्चों के बारे में ज़्यादा मेरा रुझान है उनकी तरफ। पेपर आने वाले एग्ज़ाम्स होने वाले उनके फाइनल, और आपको पता है फाइनल एग्ज़ाम सारी उन चीज़ों का पूरे साल की जो मेहनत होती है ना, वो बस फाइनल टर्म में सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी होती है। बीच में इन लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी मुझे काफ़ी टेंशन रहती है, लेकिन फाइनल में इस वज़ह से होती है कि आपको पता है बच्चों की जो आजकल के सिलेबस है, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि इतने छोटे से बच्चों के इतने ज़्यादा हार्ड जो हैं सिलेबस आए हुए हैं। आप भी मुझे लाज़मी बताइएगा कि आपके जो उधर बच्चों के सिलेबस हैं वो भी ऐसे ही हार्ड हैं, या फिर मैं ही बच्चों को लेके ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ। अभी भी मेरे गले में थोड़ी बहुत ख़राश हो रही है, आई डोंट नो, हालाँकि मैंने ऐसा कुछ अभी ठंडा खाया नहीं, सिर्फ़ ठंडा पानी पी रहे हैं और इससे ज़्यादा हो नहीं रही कोई ऐसी एक्टिविटी के बाहर जाके आइसक्रीम्स खाएँ या कुछ ऐसा-वैसा। तो बस यही था। अभी ये जो 2-3 दिन मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, इसी के दौरान मेरे बीच में छोटे बेटे की बर्थडे भी थी। तो बच्चे ने मेरे बेटे ने बहुत बोला कि भई बाहर चलते हैं कहीं, तो मेरी तबीयत भी ऐसी थी तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कहीं और जाएँ या कहीं बाहर जाके आउटिंग वगैरह करें। वैसे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हों तो मेरा वैसे ही माइंड जो है वो बच्चों की पढ़ाई की जाने भी रहता है। तो इसके साथ ही जैसी वो कहते हैं ना गर्मियाँ जो है से छुट्टियाँ हो शुरू हो जाएँगी बच्चों की, तो फिर उसके बाद फिर और एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, आपको पता है। और गर्मियाँ हो और तरबूज ना हो, और मैं तो भई मैं खुद भी शौक से खाती हूँ तरबूज, और तरबूज शौक से भी इस तरीके का खाती हूँ कि बिल्कुल जो अंदर से सख्त वाला होता है वो मुझे पसंद है, और मेरे हस्बैंड चुन के लाते हैं कि भई मेरी जो है वाइफ़ और मेरा जो छोटा बेटा है वो तो बहुत ही शौक से खाता है माशाल्लाह से। तो भई हम दोनों ऐसा तरबूज खाते हैं जो अंदर से सख्त हो और लाल हो। तो मुझे तो वही पसंद है, अगर थोड़ा-सा भी थोड़ा सॉफ्ट बीच में से कोई निकल आए मुझसे नहीं खाया जाता। हालाँकि कहने को वो ज़्यादा पका हुआ होता है और अच्छा होता है, मीठा भी होता है। लेकिन मैं जो हूँ शौक से थोड़ा-सा सख्त हो और लाल हो तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो भई तरबूज पे नमक वगैरह या काला नमक वगैरह डाल के खाती हूँ। आप भी बताइएगा कि आप किस तरीके से खाते हैं? क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नमक डाला हुआ हो तो उसका वो जो टेस्ट होता है ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जबकि मेरे हस्बैंड या मेरे ससुराल में मतलब नमक डाल के उस तरीके से नहीं खाते। मैं शुरू से ही खाती हूँ, मेरा छोटा बेटा भी मुझे देख-देख के उसको भी मतलब यही टेस्ट अच्छा लगता है तरबूज में। तो काला नमक ना हो तो दूसरा नमक सादा वाला डाल लेते हैं तो बहुत मज़े का लगता है। तो आज बनाए थे हमने जी दाल-चावल, और इसके साथ ये टमाटर की चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये बन रही है मेरी टमाटर की चटनी, और इसको मैं थोड़ा-सा हल्का-सा ग्राइंडर में थोड़ा-सा पीसती हूँ, थोड़े टमाटर का वो छोड़ती हूँ ताकि थोड़ा है वो मज़े का लगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।